उनकी मंशा को भी हमें समझना पड़ेगा जी। कि उनकी मंशा, उनके अकाउंट उनको ये कह के भेजा था कि वहां जाके धन पूछ के मारना। पहलगाम पर पहल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर क्या कहा अजमेर दरगाह दीवान के पुत्र सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने। बात आज की चैनल के इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पूरा शहर गुस्से, पूरा देश गुस्से। एक तरह से मजहब को लेकर जिस तरीके की आग पूरे देश में लगी हुई है और पड़ोसी मुल्कों से जो आग की तपन हमारे मुल्क तक पहुंच रही है वह अच्छी नहीं है। चारों तरफ जहां कश्मीर के अंदर पहलगांव में जो पर्यटन स्थल है वहां पर जो नित्य मासूमों का नरसंहार हुआ, खून की नदियां बहाई गई, उसके खिलाफ पूरा देश को ठिकान करने का। मित्रों, इस महत्वपूर्ण विषय पर अगर बात की जाए और अजमेर के दरगाह इलाके में ना आया जाए तो ये बात अधूरी सी रहती है। यहाँ मैं बता दूं कि इस समय दरगाह के इंतजाम को गाइडेंस देने वाले हमारे दरगाह दीवान जैनुल आबिदीन साहब के साहबजादे जनाब नसरुद्दीन इसके हमारे साथ मौजूद है। मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों, मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या मजहब यही सिखा रहा है? क्या कुरान और जो आपकी हदीस है उनके अंदर यही शिक्षा है? इस तरीके से मासूमों को मजहब पूछ कर मारा जाए, एक ऐसा सवाल है जो हर आदमी करना चाहता है। आप क्या कहते हैं कि जो आतंकवाद है एक नए दौर के यजीदी लोगों का काम है और जो हुसैनी लोग थे वो कभी ऐसा नहीं कर सकते? क्या सोचते हैं उस वाकये से मुतासिर होकर? बिल्कुल, इस्लाम का मानने वाला मैं तो उन्हीं कहूंगा जो इमाम हुसैन और इमाम हसन रजी अल्लाह तआला के नक्शे कदम पे चले। ये यजीदी हैं, यजीद के कहने पे तो उसके नक्शे कदम पे चले। करबला का वाकया पूरा देखा जाए तो सब्र, जो सब्र नाम की इनमें कोई चीज नहीं है। बता रहे हैं बच्चों को, मैंने अभी आज एक छोटे बच्चे का इंटरव्यू देखा, वो बता रहा है कि हमारा मजहब पूछा गया हमारे वालिद से, उन बच्चों के सामने उनके घर के लोगों को आप नाहक कत्ल कर रहे हो, क्या जिंदगी भर वो भूल पाएंगे इन चीजों को? उनके जहन पे क्या असर हुआ होगा इसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये वाकई में यजीद के मानने वाले हैं, ये आतंकी, इनका कोई मजहब नहीं है। इनको नस्तो नाबूद करना, इनको जमींदोज करना बहुत जरूरत है वक्त की, और मुझे पूरा यकीन है कि हुकूमत देश की भावना को समझेगी और इनको जड़ से खत्म करेगी। मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना है कि जब कहा जाता है कि आतंकवादी हैं तो उनको कहा जाता है आतंकवादियों की कोई जात नहीं, लेकिन मरने वालों की जात होती है। उनसे मरने वाले तो हिंदू ही होंगे और मारने वाले भले ही किसी भी कास्ट के हों। तो इस मतलब संवेदनशील विषय पर आप क्या कहेंगे? बहुत स्पष्ट तौर पर कहूँगा, चाहे किसी को बुरा लगे, लोग ये कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर हर आतंकवादी हमले में वही आतंकवादी क्यों पकड़े जाते हैं जो ज्यादातर मुसलमान होते हैं? ये हमें सोचना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। इस्लाम धर्म सख्त खिलाफ है, इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं। इस्लाम में तो किसी को बुरा बोलना भी नाजायज है, किसी को आप बुरे तू से भी नहीं बोले। यहाँ तो नाहक कत्लेआम किया जा रहा है। और आपने कहा धर्म की बात, धर्म पूछ पूछ के मारा गया, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन इसके पीछे हमें इनका षड्यंत्र भी समझना होगा। देखिए, मैं देश की आवाम से एक बात कहना चाहूँ, इस वक्त हमें एकजुट होने की जरूरत है। ये वो आए इसी मंशा से थे कि हम वहां पर ऐसा परसेप्शन बनाए, ऐसा माहौल बनाए कि ताकि वो लोग जाके बताएं कि सब मजहब पूछ के मारा गया, ताकि यहाँ पर इंतशार हो, कम्युनिटी में आपस में इख्तलाफ हो, धर्म में आपस में इख्तलाफ हो। तो उनकी मंशा को भी हमें समझना पड़ेगा कि उनकी मंशा, उनके अकाउंट उनको ये कह के भेजा था कि वहां जाके धर्म पूछ के मारना, ताकि हिंदुस्तान में मैसेज जाए देखो हिंदू हजार को तो मार दिया, मुसलमानों को छोड़ दिया, जबकि एक सैयद आदिल भी शहीद हुआ। एक महिला को वहां ये कहकर छोड़ा गया कि आप जाइए और मोदी जी को बताना, मतलब मोदी जी से पूछना। तो मतलब ये बाकायदा सुनियोजित स्क्रिप्टेड चाल थी जो किसी व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि किसी संस्था विशेष ने बाकायदा करके भेजा था कि स्क्रिप्टेड आपको यह बोलना है, और उन्होंने वो बोला। लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है कि वहां ऐसा नहीं है कि कश्मीर के आम लोग जो हैं वो इस घटना के विरोध में है। आज मैंने जो दरगाह के अंदर ज़ियारत करने के लिए जो लोग बाग आए हैं दूर दूर से, उन लोगों से मैंने बात की तो वो उन लोगों के अंदर दर्द है। वो कहते नहीं, इसमें ठीक है वो हिंदू मरे, अगर हम मुस्लिम भी इसी तरीके से अगर कोई दूसरी
जात से मारे जाते हैं या दूसरे स्क्रिप्ट से मारे जाते हैं तो हम उसकी भी वो निंदा करते हैं। तो ये जो गंगा जमनी तहजीब है और उदारवादी जो दृष्टिकोण है उसको तोड़ने के लिए विदेशी ताकतें काम में आ रही हैं। तो आप विदेशी ताकतों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये विदेशी ताकतों का एक सुनियोजित षड्यंत्र था। जिस तरह की मैंने आपको फरमाया कि उनको पूरी स्क्रिप्ट लिख के दी गई थी, किस तरीके से कत्लो गारत करना है, किस तरीके से एक आतंक फैलाना है, वहाँ पर एक माहौल बनाना है देश के अंदर, जिसलिए हिंदू मुस्लिम मज़हब पूछ के जो इन्होंने कत्लो गारत किया। लेकिन हमें एक बात का संतोष है कि माशाल्लाह कश्मीर के जो आम मुसलमान शहरी हैं, उन्होंने पूरी तरीके से उनकी मदद की। जैसा कि वहाँ पर इंटरव्यू आ रहे हैं लोगों के, जो विक्टिम है बेचारे खुद बता रहे हैं वो। और उसमें से एक बच्चा जो सैयद आदिल करके है, इकलौता है, जिसने आतंकवादियों से गन छीनने की भी कोशिश करी और उनको रोकने की कोशिश करी। तो इंशाल्लाह ताला नापाक हरकत रखने वाले और हमारे मुल्क के प्रति नापाक सोच रखने वालों को ये करारा जवाब है कि हिंदुस्तान का मुसलमान पहले हिंदुस्तानी है। हम इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और इस दुख की घड़ी में हम सब एक हैं। चाहे आपने कत्ल किसी को भी किया होगा, हमारे हिंदुस्तानी का कत्ल हुआ, हमारे हिंदुस्तानी नाहक बेगुनाह हिंदुस्तानियों का कत्ल किया गया। इसका बदला हम सब मिलकर लेंगे इंशाल्लाह ताला और हमारे मुल्क की हुकूमत लेगी। हम कभी भी किसी विदेशी ताकत को यहाँ पर कामयाब नहीं होने देंगे, हमारे देश को बटने नहीं देंगे। अभी जो सरकार ने फैसला लिया है उस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो फैसले सही हैं? देखिए, फैसला बहुत सही है, मैं उसका स्वागत भी करता हूँ इस फैसले का। ऐसे कड़े कदम की हमें उम्मीद भी थी मोदी जी से, क्योंकि ये सरकार जो है, ये अब सरकार चुप रहने वालों में से नहीं है, ये नया भारत है। यहाँ पर जवाब फैसलों से और निर्णयों से दिया जाता है, जो कल हमें इसका एग्जाम्पल देखने को मिला है। जंग दो तरीके से होती है, एक तो मुल्क को फाइनेंशियली पूरा कमजोर कर दिया जाए इकोनॉमिक लेवल पे, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। हमने जो ये जल संधि को रोका गया है, इससे पाकिस्तान की जो कृषि, जो 80% कृषि है, वो इस जल संधि, इस जल जो हमारे यहाँ से पानी जाता है उस पर डिपेंड है। वहां पर कई हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो इस पर डिपेंड करते हैं। वहां पर बिजली संकट उत्पन्न होगा, तब इस पाकिस्तान की जो नापाक हुकूमत वहां बैठी हुई है और वहां के जो नापाक सैनिक जो बैठे हैं, जो 2-4-5 दिन पहले जिनका हमने इंटरव्यू देखा था, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको एहसास होगा, डायरेक्ट उन पे इफेक्ट करेगा ये। जी, हम इकोनॉमिक तो उनको कमर तोड़ रहे हैं और इंशाल्लाह जहां तक सैन्य उसका सवाल है, फौजियों का एक्शन का, उसके लिए भारत के पास तमाम विकल्प खुले हैं। हमें पूरी उम्मीद है पुलवामा की तरह उससे भी खतरनाक बदला लिया जाएगा और इनको जड़ में घुस करके चुन चुन के मारा जाएगा। नसीम साहब, आपकी बात सुनकर लगता है कि एक सच्चा मुसलमान आपके अंदर, एक किरदार आपके अंदर है और आप एक सच्चे मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान की तरह से जो खून खराबे के खिलाफ रहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और ऐसी दरगाह जो इंसानियत के हक में बयान देने का एक मरकज है, उसको की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप अजमेर के मुसलमानों से क्या कहना चाहेंगे? मैं अजमेर की बारगाह के जो सज्जादा नशीन किबला दीवान से ज़ैनुल आबिदीन साहब का जानशीन हूँ और बाहैसियत खुद गरीब नवाज की औलाद हूँ। मैं उस बारगाह से ताल्लुक रखता हूँ जहाँ से हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम गया, लेकिन ऐसी नापाक हरकतों को किसी ने बर्दाश्त ना तो किया है आज तक हमारे बुजुर्गों ने, और ना ही करेंगे। वो मुगलों के आगे भी नहीं झुके हैं, उनके जुल्म के आगे भी, और ये जुल्म सितम मजहब के नाम पे जो किया जा रहा है, इसके आगे भी नहीं झुके। मैं हिंदुस्तान, अजमेर के मुसलमानों के साथ साथ हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि इस वक्त हम सबको एक साथ खड़े रहना है, अपने जाति इख्तलाफात को सबको बुलाना है और भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस मुश्किल घड़ी के अंदर उनको हिम्मत बढ़ानी है, ताकि इस मुल्क के अंदर जो नाहक कत्ल गारत किया जा रहा है, ये आतंक के नाम पे जो मजहबी इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसको खत्म किया जा सके और जो मुल्क के दुश्मन है उनको जड़ से खत्म किया जा सके। भारत सरकार जाए वहां अंदर घुस के घर में मारे। और मैं तो इसके साथ अपील भी करूंगा भारत सरकार से कि पीओके, आज वक्त आ गया कि पीओके को वापस हिंदुस्तान में मिलाया जाए। जब तक उस मुल्क के 2-4 हिस्से नहीं होंगे, जब तक वो मुल्क सुधरेगा नहीं, बाज नहीं आएगा जहां से हमारे मुल्क में आतंकवाद फैलाया जा रहा है। तो अब हिंदुओं से आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं तो, जहां तक मेरा जाति मानना है, मैं ना तो किसी को हिंदू ना किसी को मुसलमान मानता हूँ, मैं सबको भारतीय मानता हूँ। तो मैं तो देश के भारतीयों से अपील करूंगा, हम सब एक हैं, हमें एक रहना है और अब सबको खड़े होकर के एक आवाज बुलंद करनी कि भारत सरकार आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इनको मारो, घुस के मारो, खत्म करो। अब नाहक बेगुनाह का खून बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना तो हमारे फौजियों का खून बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही आम जनता का किया जाएगा। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस मुस्तैदी के साथ जो भारत की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं ये सोच रहे हैं। इस सोच को किसी भी राष्ट्रवादी हिंदू से बेहतरीन माना जा सकता है कि किस तरह नसरुद्दीन साहब ने अभी जो आपके सामने अपने जज्बात रखे और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इस मुल्क में अमन चैन जरूरी है,
भाईचारा जरूरी है। और इस देश की जो सरकार इस समय फैसले ले रही है वो सारे फैसले हमारे हिंदुस्तानियों के फैसले हैं, हमारे हक के फैसले हैं। कम से कम ख्वाजा साहब की चौखट से अगर ये पैगाम पूरे मुल्क में जा रहा है, पूरे विश्व में जा रहा है, तो मैं सच कहूँगा कि ये वास्तव में यजीदों के खिलाफ एक हुसैनी एक बयान है जो सारे मुल्क में प्रसारित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की, शुक्रिया।